एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसके 2 बेटे थे, जिनमें एक का नाम मदन और दूसरे का नाम मोहन था। मदन कोई काम धाम नहीं करता था, पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। एक बार और मुझे फूलकुमारी बोले ना तो एक लगाऊंगी, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नेहा, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, आया बड़ा शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर नेहा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी मदन का भाई वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे मदन भाई, ये नेहा तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। मदन भाई, मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस नेहा के ऊपर चुड़ैल का साया है, ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है? नेहा कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, मैं तो उसी से शादी करूँगा। फिर इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है। माँ, मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो न। हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए, आपके सारे अरमान एक साथ पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है, तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा के दिखा, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का, तू किसी काम धाम का नहीं है। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, किसी दिन मैं घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो, हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप ये सब अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे नेहा बहुत पसंद है, तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही नेहा के माता पिता से रिश्ते की बात करती हूँ। फिर अगले दिन मदन की माँ नेहा के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें पैसों का रुआब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम नेहा की शादी मेरे बेटे से करा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह वापस अपने घर की ओर चल देती है। अगले दिन मदन और नेहा की शादी हो जाती है। मदन नेहा से शादी करके फूला नहीं समाता। रात होने पर मदन और नेहा अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी नेहा उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। मदन के भाई को नेहा पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वह नेहा पर पहले से ही निगरानी रखे हुए होता है। अरे भाभी, इतनी रात गए कहाँ जा रही हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर मोहन नेहा का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते नेहा के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते नेहा चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वह भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है। ऐ हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ, बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी के अभी सारी बात जाकर मदन को बतानी होगी। फिर वह सीधा भागता हुआ मदन के घर जाता है। मदन भाई जल्दी उठो, मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या नेहा घर पर है? तभी नेहा बाहर आ जाती है।
क्या हुआ मोहन भैया, रात में कैसे आना हुआ? मोहन नेहा को घर पर देखकर हक्का बक्का हो जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चला जाऊं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मोहन वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अजी क्या हुआ? ये आपका भाई आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह होने पर सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि नेहा अभी तक सो रही होती है। ए बहू रानी, अभी तक सो रही है, घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है, आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। फिर सेठानी के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से नेहा की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, मैं अभी तुझे बताती हूँ। फिर नेहा गुस्से में बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया रे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घर का सारा काम निपटा दे। और तेरे माँ बाप ने वैसे भी दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गई, ये क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी के अभी छोड़ दे। मदन, ओ मदन, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचा, नहीं तो ये मेरे सारे बाल नोच डालेगी। फिर अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर मदन दौड़ा दौड़ा अपने कमरे से निकलकर वहाँ पहुँच जाता है और वह सब देखकर हैरान रह जाता है। ए नेहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर नेहा उसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे में जाती है। माँ आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का थोड़ा काम करने को कहा था और उसने तो मेरी धुलाई ही कर दी। फिर मदन परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ उसका भाई मोहन मिलता है। क्या हुआ मदन भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर मोहन, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो नेहा ने हद ही कर दी। माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। तुम्हें मैंने तो पहले ही कहा था, नेहा कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान रास्ता है, अगर उस चुड़ैल के सामने एक आईना रख दो तो तुम्हें असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर वे दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर मदन नेहा के लिए फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर नेहा वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने पहुँच जाती है। तभी उसके पीछे पीछे मदन भी पहुँच जाता है। नेहा जैसे ही अपने आप को आईने में देखती है तो उसकी असलियत मदन के सामने आ जाती है। मदन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुम्हें मेरे असलियत के बारे में पता चल गया। मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो सच में चुड़ैल निकली। अपनी जान बचा के भागो। मोहन भाई मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे, मर गए रे। मदन सीधा भागता भागता मोहन के घर पहुंच गया। मोहन भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, नेहा तो चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता है आपका भाई अपने साथ साथ हमें भी मरवा कर छोड़ेगा। जल्दी से घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आने लगती है। वे सब लोग डर जाते हैं। हाय दैया रे दैया, इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। मोहन भाई गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। मदन भाई भाभी तो चुड़ैल बनकर दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या करूँ? मैं तो बोलती हूँ इस मदन को उठाकर बाहर फेंक दो। वो चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई है। बड़ा शौक चढ़ा था ना इसी सुंदर स्त्री से शादी करने का, भुगतने दो इसे। चलो भाई मोहन, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। चलो चलो चलो। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया
तो तुम्हें भी लेकर मरूंगा। अरे दैया रे दैया, ये तो अपने साथ हमें भी मरवा कर छोड़ेगा। अजी आप ही कुछ कीजिएगा। मदन भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है भाई, मैं अपनी वजह से तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इस आफत से जान तो छूटा। रुको मेरे भाई, अगर मरना ही है तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा, तुम अपने बच्चों के पास कमरे में चली जाओ। मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपने भाई को बचाना है। अजी आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? अगर मैंने आज अपने भाई का साथ नहीं दिया तो इस दुनिया का कोई भी इंसान अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगा। अगर अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। चलो मदन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मोहन भाई, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तय है। सही कहा, हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर के लिए भी नहीं टिक पाएगी। तभी मोहन भागता भागता घर में बने मंदिर की ओर जाता है। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपा करके हमारे साथ चलिए महाबली। चलो भाई, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह वाह, हम 2 नहीं है चुड़ैल, हम 3 हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे महाबली, हे सर्वशक्तिमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी भी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही पलों में वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर हमेशा की तरह अच्छाई की जीत होती है।